दोस्तों, आज मैं आपको सुबह सुबह की ताज़ी सब्जी कहानी सुना रही हूँ। सुबह के 4:30 बजते ही कामनी एकदम उठी। उसको सुबह सब्जियाँ लाने सब्जी मंडी जो जाना था। उसका पति राकेश कहता है, अरे उठ गई हो तुम? कामनी, हाँ जी उठ गई। अच्छा, मैं तो सब्जी लेने सब्जी मंडी जा रही हूँ। थोड़ी देर में राहुल उठ जाए तो उससे दूध और रस मंगा लेना, वो ला देगा आपको। और हाँ, चाय रस खा के ही आप अपनी दवाई खाना। राकेश, हाँ हाँ, रस खा के ही दवाई खाऊंगा भाग्यवान, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। ये कामिनी है। कामनी का पति तो बीमार बिस्तर पे पड़ा रहता था, इसलिए घर चलाने के लिए कामनी को सब्जी का ठेला लगाना पड़ता था। इसलिए वो जल्दी सवेरे उठकर सब्जी मंडी जाती थी ताकि वो ताज़ी ताज़ी सब्जी ला सके। ताज़ी सब्जियां लाके फिर वो उन्हें एक ठेले पर रखकर बेचा करती थी। कामनी सुबह सुबह जाके मंडी में ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाती है, ये अब सबको पता चल गया था। इसलिए सुबह सुबह ही उसके ठेले पर सब्जी लेने वालों की भीड़ लग जाती थी। उसके यहाँ खूब सारे लोग सब्जी लेने आते थे। एक आदमी कहता है, अरे वो 2 किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी, 1 किलो खीरा और आधा किलो कद्दू दे देना। ये दूसरी महिला, मेरा भी 1 किलो खीरा तोल देना। कामनी, हाँ हाँ देती हूँ अभी। तभी वहाँ पर एक और मीना नाम की महिला आई। वो रोज़ सुबह सुबह वहाँ घूमने के लिए आती थी। वो गर्भवती थी, तो घूमने के साथ साथ वो रोज़ ही कामिनी से सब्जी लेकर जाती थी। वो महिला कहती है, अरे कामिनी, मैंने तुम्हें कल कच्चे आम लाने को कहा था, लाई हो क्या? कामिनी, हाँ हाँ दीदी लाई हूँ, और वो मैंने पहले से ही अलग निकाल कर रख दिए थे। ये लो, ये हैं आपके ताज़े कच्चे आम। मीना, अरे भाई वाह, अरे वाह, इन्हें देख के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। वैसे एक बात तो है, सुबह सुबह तुम जो ये ताज़ी सब्जियां लाती हो ना, इनकी खुशबू ही अलग होती है। और हाँ, ये खुशबू सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही रहती है और बाजार में किसी के ठेले पर नहीं। लगता है तुम सुबह सुबह बड़ी मेहनत करती हो, बड़ी मंडी जाती होंगी ताज़ी सब्जी लेने। अरे फिर तुम उठती किस टाइम हो? कामिनी कहती है, दीदी मैं तो सोती भी लेट हूँ और सुबह 4 बजे उठ के सब्जियाँ लेने बड़ी मंडी चली जाती हूँ। बस पूरे दिन फिर सब्जियों के ठेले पर ही सब्जियाँ बेचती हूँ और शाम को घर जाके फिर घर के काम करती हूँ। और दीदी, राहुल के पापा की तो तबीयत ठीक नहीं रहती, वो तो बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए आपको कुछ और भी सब्जी चाहिए क्या? और हाँ, आज रोहित भैया नहीं आए आपके साथ? रोज़ तो वो आपके साथ ही दिखते हैं। मीना कहती है, हाँ वो रोहित किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। पर मैं घर पर अकेली रह गई तो मैंने अपनी माँ को बुला लिया। अच्छा, एक काम कर दोगी क्या तुम? मैं तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिया करूँगी, पर क्या तुम रोज़ सब्जी मेरे घर दे जाया करोगी? अब मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता। कामनी, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप फिक्र ना करो, मैं रोज़ ताज़ी सब्जी आपके घर पर ला दिया करूँगी, और ज़्यादा पैसों की कोई बात नहीं है। आप तो बस इस हालत में अपना ध्यान रखो, और हाँ, कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बोलना, और जो भी आपका खाने का दिल करे मुझे कह दिया करो। रोज़ तो मैं जाती हूँ ये मंडी, वहीं से आपके लिए ला दूँगी। मीना, अरे बस बस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आज के समय में कौन किसी के लिए इतना सोचता है। अच्छा, ये लो, ये मेरा नंबर है, मैं तुम्हें फ़ोन करके सब्जियां बता दिया करूँगी तो तुम ला दिया करना। कामिनी, अच्छा दीदी, पर ऐसा करो, मुझसे तो फ़ोन में नंबर डालना नहीं आता, आप मेरे फ़ोन में अपना नंबर डाल दो। मीना, फिर मीना ने उसके फ़ोन में अपना नंबर डाल दिया और उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। अब तो मीना को जो भी सब्जी चाहिए होती वो कामिनी को फ़ोन पर बता देती, और कामिनी वो सब्जी मीना के घर पहुंचा देती। पहले वो मीना के घर ही सब्जी छोड़ के आती थी, फिर अपना ठेला लगाती थी। एक दिन मीना की माँ, अरे बेटी मीना, ये तेरी सब्जी वाली तो बड़ी ही अच्छी है, घर पर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ दे जाती है। अरे कल रात मैंने इसकी लाई हुई लौकी बनाई, इतनी अच्छी, बिल्कुल कच्ची लौकी, और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगी, बस क्या ही बताऊँ। इसकी लाई कोई भी सब्जी खराब नहीं निकलती, बहुत ही ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ ला कर देती है ये। मीना, हाँ माँ, कामनी बहुत अच्छी है, पर बेचारी का पति बिस्तर पर पड़ा है। इसके 2 बच्चे हैं जो कि अभी छोटे छोटे ही हैं। ये सब्जियाँ का ठेला लगाकर अपना घर चलाती है।
कामनी का नेचर बहुत बढ़िया था और इस बात को मीना और उसकी माँ समझ गए थे। एक दिन तेज आंधी के साथ बहुत तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया, इतना पानी कि वहां से निकलने तक का रास्ता नहीं बचा था। इधर कामनी सुबह सवेरे मंडी जाके सब्जियां तो ले आई थी, पर बारिश में वो कहाँ ही ठेला लगाती, सो उसकी सब्जियां घर पर ही रखी थी। कामनी सोचती है, अरे कितनी देर और बारिश पड़ेगी, इस बारिश ने तो परेशान ही कर दिया। अब ठेला भी जब बारिश रुकेगी तभी लगा पाऊंगी, और सड़कों पे पानी भी तो भरा हुआ है, ऐसे में भला कौन ही सब्जी लेना आएगा। थोड़ा पानी निकल जाएगा तभी लग पाएगा सब्जी का ठेला भी। अभी तो सब्जी की बोरियां यहाँ साइड में रख देती हूँ। अरे वो मीना दीदी ने मुझे कल कच्चे आम लाने को कहा था, ले तो आई, मैं उनको दे के आ जाती हूँ। और भी कुछ सब्जियां मंगाई थी उन्होंने, सब की सब दे आती हूँ। अभी तक उनका फ़ोन भी नहीं आया, शायद सोच रही होंगी कि बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी भरा है, ऐसे में मैं कैसे आ पाऊँगी। खैर अब तो बारिश रुक गई, ऐसा करती हूँ पहले मैं उनकी ही सब्जियां देकर आ जाती हूँ। तब तक ये सब्जी की बोरी ठेले पर बांध देती हूँ, फिर आते ही अपना ठेला लगा लूँगी। फिर कामनी ने सब्जियों की बोरी को ठेले के ऊपर बांध दिया और खुद सब्जी देने मीना के घर चली गई। वहाँ पहुँचकर उसने डोरबेल बजाई। मीना की माँ ने दरवाज़ा खोला तो कामिनी ने देखा कि मीना कुछ परेशान सी बैठी थी, क्योंकि आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो अपने डॉक्टर को बार बार फ़ोन कर रही थी, पर उसकी डॉक्टर उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। और फ़ोन न उठाने के कारण मीना और उसकी माँ बहुत चिंतित हो रहे थे। तभी मीना, माँ हॉस्पिटल से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा और मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, लगता है अस्पताल जाने का समय आ गया है, पर इतनी बारिश में कोई कैब और टैक्सी भी तो नहीं मिल रही है। तभी कामनी कहती है, अरे आंटी आप फिक्र ना करो, यहाँ पर पास में ही मेरे एक जान पहचान वाले रिक्शा वाले रहते हैं, मैं उनसे पूछ के आती हूँ, शायद आज वो बारिश के कारण गए ना हो, घर पर ही हो। फिर कामिनी जल्दी से उस रिक्शा वाले के घर जाती है और उसको सारी बात बताती है। सच में ही उस दिन वो बारिश की वजह से घर पर ही था। फिर कामिनी वो रिक्शा लेकर मीना के घर पहुंचती है। मीना, उसकी माँ और कामिनी अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब बारिश भी रुक गई थी और सड़कों का पानी भी सूख गया था। कामिनी मीना की माँ के साथ अस्पताल में ही थी। मीना की माँ ने रोहित को भी फ़ोन करके बुला लिया था, वो सीधा अस्पताल में ही आ गया। मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। मीना, थैंक यू सो मच कामनी, तुमने आज हमारी बड़ी सहायता की। इस टाइम पे तुम ना आती तो बस पता नहीं फिर क्या ही होता। अरे रोहित, जानते हो कामनी ने ही रिक्शे वाले भैया को बुलाया था। रोहित, थैंक यू कामनी, तुमने आज हमारी बहुत हेल्प की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कामनी कहती है, अरे अरे, थैंक यू की कोई बात नहीं है रोहित भैया। अरे मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो मैं आज आपके काम आई। और बेहद खुशी की बात यह है कि मीना दीदी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो मैं खूब लड्डू खाऊंगी। अब कामिनी को अपने ठेले की याद आई। उस ठेले को तो वो भूल ही गई थी। अब उसकी सारी सब्जियां भी उसी ठेले पर बंधी थी। याद आते ही कामिनी वहाँ से जल्दी निकली और अपने ठेले के पास पहुँची। पर वो ये क्या देखती है कि उसका ठेला तो वहाँ पे था ही नहीं। शायद उसका ठेला वहाँ से कोई चुरा ले गया था। अब बाजार भी खाली था, उनके आसपास जो ठेला लगाते थे वो सब जा चुके थे। कामनी पूछती भी तो किससे, ठेला चोरी हो गया, ये सोचकर वो रोने लगी। ये बात मीना और रोहित को भी पता चली तो उन्होंने कामिनी की मदद करने की सोची। वो दोनों अगले ही दिन कामिनी के घर गए और उससे बोले, कामिनी, हमारी एक दुकान है जो कि बहुत समय से खाली पड़ी है। अब तुम उस दुकान में अपनी सब्जियां बेचना और हम तुमसे किराया भी नहीं लेंगे, बस कुछ ताज़ी सब्जियां देते रहना। ये सुनकर कामिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब से कामिनी उस दुकान में सब्जियां रखकर बेचने लगी। कुछ समय बाद उसका पति भी ठीक हो गया, वो भी सब्जी की दुकान में बैठकर सब्जियां बेचने लगा। अब दोनों पति पत्नी सब्जी की दुकान बड़ी अपनी मेहनत और लगन से चलाने लगे। और ये दुकान बाजार के बीचों बीच थी, तो वहाँ पर उनके और भी लोग ग्राहक बन गए। बहुत लोग वहाँ आते थे सब्जियाँ लेने। अब तो सबको ये पता चल गया था कि अगर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ पूरे बाजार में कहीं मिलती हैं तो वो सिर्फ
कामिनी के ठेले पर, और कहीं भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।